दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिजीत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 2015 जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन रोटेशनल डायनामिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन टू डिफरेंट सर्फेसेज ए बी एंड सी डी एज सोन इन फिगर। आप देख सकते हैं ये दो फिगर है हमारे पास दो डिस्क हैं। दीज आर द टू डिस्क 1 एंड डिस्क 2। दोनों आइडेंटिकल यानी दोनों की मास और रेडियस सेम है। दोनों डिस्क सरफेस ए बी और सरफेस सी डी पे रोल कर रही हैं विदाउट स्लिपिंग। स्टार्टिंग एट ए एंड सी विथ लीनियर स्पीड v1 एंड v2। दीज आर द टू लीनियर स्पीड्स गिवन। ये देखिए लीनियर स्पीड दी गई है, v1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग लीनियर स्पीड, एंड v2 दूसरी वाली डिस्क की है। And always remain in contact with the surfaces if they reach B and D with the same linear speed and V1 is 3 meter per second, then V2 in meter per second is take G equal to 10 meter per second square। दोनों डिस्क रोल करते हुए आती हैं और इस पॉइंट पे पहुंच रही है। ये वाली डिस्क पॉइंट डी पे पहुंच रही है। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों डिस्क सेम लीनियर स्पीड से पहुंच रही है। They reach point B and D with the same linear speed। It means दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी बिकॉज रेडियस इज सेम। तो चलिए हम लोग पता कर लेते हैं कि जब दोनों डिस्क पॉइंट B एंड D पे पहुंचती है उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी होगी मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी is the sum of the rotational kinetic energy plus translational kinetic energy so rotational kinetic energy is 1/2 ICM into omega square plus rotational kinetic energy, translational kinetic energy is 1/2 mVCM square। So the total kinetic energy is equal to 1/2 moment of inertia of the disk is mr square by 2 multiplied by omega square plus 1 by 2 m velocity is given v square। तो कंडीशन है रोलिंग की। सो v इक्वल टू आप लिख सकते हैं r इंटू ओमेगा। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू mr square by 4 omega square plus mv square by 2। now v इक्वल टू r ओमेगा और ओमेगा को आप v by r से रिप्लेस कर दें। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv square by 4 plus mv square by 2 which is equal to 3 by 4 mv square। सो दोस्तों आपने देखा कि जब दोनों डिस्क पॉइंट बी या डी पे पहुंचेंगी तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो विल बी सेम विच इज़ 3/4 mv स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखिए रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग। सो वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ इफ़ यू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन दिस प्रॉब्लम तो आप देख सकते हैं दोनों डिस्क की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया है। जब दोनों डिस्क पॉइंट बी पे और पॉइंट डी पे पहुंच रही है, आपको पता है कि दोनों डिस्क सेम लीनियर वेलोसिटी से पहुंच रही है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ 3/4 mv स्क्वायर। ये हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था। यहाँ पे दूसरे डिस्क की भी जो काइनेटिक एनर्जी वो सेम है बिकॉज दे आर रीचिंग द बॉटम पॉइंट विद द सेम linear speed, so it is also 3/4 mv square and according to question the two disks are identical। now यहाँ पे rolling without slipping हो रही है, so you can apply the principle of conservation of energy। principle of conservation of energy अगर आप अप्लाई करें इस केस के लिए applying principle of conservation of mechanical energy, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस केस के लिए आप लिख सकते हैं इनिशियल जो मैकेनिकल एनर्जी है इट इज़ द सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी
सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी. इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. नाउ दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी plus final potential energy. Now initial kinetic energy of this disk is the sum of translational kinetic energy plus rotational kinetic energy. तो यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ω1, राइट, और कंडीशन दिया गया है कि भाई डिस्क रोल कर रही है विदाउट स्लीपिंग. सो यू कैन राइट V1 इक्वल टू R⍵1. आप लिख सकते हैं अगर R इसकी रेडियस है. सो initial kinetic energy is the initial translational kinetic energy, which is half mv1 square, plus rotational kinetic energy is half I ω1 square. Now potential energy, to find the potential energy we need to take the reference line. तो आपने reference line अगर choose कर लिया, if I am choosing this as the reference line, ये हमारी reference line है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो height है h is 30 मीटर. so mg into 30 mgh. नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया था. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 mv². नाउ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज, अगर मैंने इसी को रेफरेंस लाइन माना है तो हाइट 0 हो गई, तो आप इसे 0 ले सकते हैं. सो फ्रेंड्स, वी कैन राइट 1/2 mv1². नाउ 1/2 moment of inertia is mr²/2 into ω1² plus 30 mg. It is equal to 3/4 mv². Now if you apply the condition of rolling, which is V1 equal to R⍵1, so R⍵1 can be replaced by V1. So we can write 1/2 mv1² plus 1/4 mv1² plus 30 mg is equals to 3/4 mv². mv1² plus 30 mg is equals to 3/4 mv². Suppose this is equation number 1. Similarly for this situation, सेकेंड डिस्क के लिए भी आप अप्लाई करें. सो अगर आप इसके लिए कंडीशन लिखें, मान लीजिए कि इसकी भी तो रेडियस सेम होगी, बिकॉज द टू डिस्क आर आइडेंटिकल. इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω2 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं V2 इक्वल टू R⍵2. सो सिमिलरली वी कैन राइट इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. तो अगर आप इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिखने चाहें, अगर आप इस डिस्क की, so it will be the sum of the initial kinetic energy plus potential energy. आप will consider this as the reference line to calculate the potential energy. So in this case the height is 27 meter. So हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, 3/4 mv2² plus 27 mg is equals to 3/4 mv². This is very simple. So this is equation number 2. Therefore from equation 1 and 2 we get 3/4 mv1² plus 30 mg is equals to 3/4 mv2² plus 27 mg. So we need to figure out what is V2. V2 हमें फाइंड आउट करना है. So 3/4 mv2² is equals to 3 mg minus 3 mg plus 3/4 mv1². Now we can put the value of V1. So 3 mg plus 3/4 m. V1 is given. V1 is 3 meter per second. So 3 square. This implies 3/4 V2² is equals to
3g plus 3/4 into 9. Now we are substituting the value of g. In this question it is given that take g equal to 10 meter per second. So 3 into 10 plus 27 upon 4. So this implies v2 square is equals to 40 plus 9, which is 49. Therefore v2 equal to 7 meter per second. So this is the answer. सो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को भी अप्लाई किया, साथ ही साथ रोलिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको यूज़ करना पड़ा, और उसकी मदद से वी हैव ऑब्टेन्ड द इनिशियल वेलोसिटी v2 विच इज़ 7 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मेरी फिजिक्स वीडियो से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।